हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में मैथमेटिकल लॉजिक के लेसन स्टार्ट किया था। मैथमेटिकल लॉजिक लेसन में मैंने पिछले वीडियो में आपको सेंटेंस जो होता है उसको स्टेटमेंट कब कहा जाता है, वो कब स्टेटमेंट होता है, उसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या होती है, उसके बाद आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते हैं, इसके बारे में आपको बताया था। लास्ट में हमने कुछ कनेक्टिव्स के बारे में भी उसमें पढ़ा था। आज उसी के आगे वाला पार्ट हम लेने वाले हैं। तो ये जो कनेक्टिव्स है, इन कनेक्टिव्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आते हैं कंजंक्शन। व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन क्या होता है कि इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग कनेक्टिव एंड, अगर दो स्टेटमेंट एंड इस कनेक्टिव से कंबाइन हो रहे हैं तब हम उसको कहते हैं कंजंक्शन। एंड द सिंबल फॉर कंजंक्शन इज दिस P एंड Q। इसको यानी P और Q ये दोनों क्या है? दीज आर द टू स्टेटमेंट्स। उसमें से P एक स्टेटमेंट है, Q एक दूसरा स्टेटमेंट है, और ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है ये एंड से कनेक्टेड है। तो ये P एंड Q ये जो बना हुआ है, दिस इज द ट्रूथ टेबल। कंजंक्शन के लिए ये ट्रूथ टेबल है। कैसे? सपोज P स्टेटमेंट और Q स्टेटमेंट दोनों ट्रू है तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट है P एंड Q वाला वो भी ट्रू रहेगा। पर अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर P फॉल्स है और Q ट्रू है तो ये फॉल्स रहेगा, और अगर दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स ही होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज डिसजंक्शन। नाउ व्हाट इज दिस डिसजंक्शन? इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स, और यहाँ पे कंजंक्शन में एंड से कनेक्ट होते हैं वो, और यहाँ पे कनेक्ट होते हैं किससे? और से, तब हम उसको कहते हैं डिसजंक्शन। और के लिए ये सिंबल है उल्टा वी, यहाँ पे सीधा वी और यहाँ पे उल्टा वी। कंजंक्शन में उल्टा वी होता है और डिसजंक्शन में सीधा वी होता है। तो इसमें भी अगेन P एंड Q दोनों स्टेटमेंट्स ये और से कनेक्टेड है, जिसको हम डिसजंक्शन कहेंगे। तो इनकी भी ट्रूथ वैल्यूज होती है। जैसे इफ P एंड Q दोनों ट्रू है तो इसका डिसजंक्शन भी ट्रू आ जाता है। अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो भी वो ट्रू आता है। अगर P फॉल्स है, Q ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, और अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। ये याद रखना बहुत सिंपल है। कंजंक्शन के केस में अगर दोनों ट्रू है स्टेटमेंट तो ही वो P एंड Q जो है वो क्या आता है? ट्रू आता है। बाकी सारे केसेस में वो फॉल्स आता है। पर डिसजंक्शन के केस में क्या होता है कि अगर सिर्फ दोनों फॉल्स है तभी वो फॉल्स रहता है, नहीं तो बाकी सारे केस में ट्रू आता है। यहाँ पे P और Q स्टेटमेंट्स की वैल्यू जो है, ट्रूथ वैल्यू हमेशा दिस इज TF ऐसी ही आपको दिखेंगे इसमें। इसी तरह से वो लेनी पड़ती है और ये टेबल आपको लर्न करना है। उसके बाद है थर्ड निगेशन। निगेशन यानी क्या होता है कि फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट P देयर इज अनदर स्टेटमेंट विच इज डिफाइंड टू बी ट्रू व्हेन P इज फॉल्स एंड फॉल्स व्हेन P इज ट्रू। अगर P ट्रू है तो उसका निगेशन आएगा फॉल्स, और अगर P फॉल्स है तो उसका निगेशन आएगा ट्रू। निगेशन के लिए ये इस तरह से सिंबल हम यूज करते हैं। जैसे ये P स्टेटमेंट की वैल्यू अगर ट्रू है तो उसका निगेशन आ जाता है फॉल्स। P स्टेटमेंट की वैल्यू अगर फॉल्स है तो उसका निगेशन आ जाता है ट्रू। अब इसके बाद हम देखते हैं बाकी दो पार्ट्स, नेक्स्ट रिमेनिंग वाले दो पार्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं दैट इज कंडीशनल। कंडीशनल को ही इंप्लीकेशन कहा जाता है। नाउ व्हाट इज दिस कंडीशनल? इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग कनेक्टिव इफ एंड देन, अगर दो स्टेटमेंट इफ एंड देन से कनेक्टेड है इस कनेक्टिव से, देन इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल। तब हम उसको कंडीशनल कहते हैं। तो इसका भी ट्रूथ टेबल कंडीशनल के लिए ये इस तरह से सिंबल होता है। P और Q के बीच में ये एरो रहेगा, P से Q के तरफ। तो इसकी भी ट्रूथ वैल्यू जो है ट्रूथ टेबल में किस तरह से देखो, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन इट इज ट्रू, इफ फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स देन फॉल्स, इफ फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू देन इट इज ट्रू, एंड इफ बोथ आर फॉल्स देन इट इज ट्रू। ओके, यानी यहाँ पे ट्रू अगर है तो वो ट्रू रहने वाला है, FT के लिए ट्रू रहने वाला है, FF के लिए ट्रू रहने वाला है, सिर्फ TF के लिए ये फॉल्स होता है। देन नेक्स्ट जो है दैट इज बायकंडीशनल। बायकंडीशनल को हम कहते हैं डबल इंप्लीकेशन। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ, अगर दो स्टेटमेंट्स इफ एंड ओनली इफ से कनेक्टेड है या इफ IFF से कनेक्टेड है, देन इट इज कॉल्ड बायकंडीशनल। बायकंडीशनल के लिए ये इस तरह से डबल साइडेड एरो जो होता है ना, वो यूज होता है। इसमें भी ट्रू अगर है दोनों स्टेटमेंट्स तो वो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स अगर है तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स, एंड फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू। इसे भी याद रखने के लिए सिंपल है कि इफ बोथ आर ट्रू तो बाय कंडीशन में ट्रू आ जाता है, इफ बोथ आर फॉल्स देन ट्रू आता है, बाकी दोनों केसेस में क्या होता है? फॉल्स होता है। ठीक है, अभी इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, तो इसके बाद में कंपाउंड स्टेटमेंट्स जो है वो कनेक्टिव्स यूज करके कैसे बनाने हैं वो टॉपिक में आपको भी पढ़ाने वाला हूं। ठीक है,
अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एग्जांपल एक्सरसाइज में आपको जो दिया हुआ है, मैं उसके लिए आपको दो एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन इफ गिवन एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, आपको कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है, इसको सिंबॉलिकली अगर एक्सप्रेस करना है तो आप किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। जैसे आपको दिया है कि 2 इज एन इवन नंबर एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एक 2 इज एन इवन नंबर एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप क्या करेंगे, इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे दो अलग अलग सिंबल से। जैसे इसका सॉल्यूशन लिखते समय आपको ये लेना है कि हम P यानी ले रहे हैं 2 इज एन इवन नंबर, ठीक है, और ये जो Q है उसके लिए ये Q लिया है हमने किसके लिए, तो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर उसके लिए। अब ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, ये कनेक्ट हो गए किस कनेक्टिव से, एंड से, यानी सिंबॉलिकली ये किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, कंजंक्शन से, यानी P कंजंक्शन Q, ठीक है। इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम करना है। इसी का सेकंड एग्जांपल है 3 + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 if and only if 5 into 4 is less than or 5 into 4 less than equal to 25। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो पहला स्टेटमेंट जो है 3 + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, इसको हम सिंबल लेंगे P, 3 + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और दूसरा है 5 into 4 लेस देन इक्वल टू 25, इसका सिंबल हम लेंगे Q, 5 into 4 लेस देन और इक्वल टू 25। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स कनेक्टेड है, कंबाइन किए गए हैं किससे, इफ एंड ओनली इफ से। इफ एंड ओनली इफ यानी क्या हो जाता है, बाय कंडीशनल, तो यहाँ पे क्या आने वाला है P, ये बाय कंडीशनल यानी डबल इंप्लीकेशन Q, ठीक है, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहने वाला है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है क्वेश्चन का जो आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। एंड देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, राइट ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको ट्रूथ वैल्यूज लिखनी है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पहला क्वेश्चन, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज अ रैशनल नंबर, तो यहाँ पे P जो है, P यानी हो गया 3 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, 3 ये प्राइम नंबर है, और 4 जो है, सॉरी Q सिंबल जो है वो किसके लिए है, 4 इज रैशनल नंबर। अब इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है किससे, इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है एंड से, कंजंक्शन से, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, P एंड Q, बराबर। अब ट्रूथ वैल्यू निकालनी है हमको इसकी, तो ये जो P स्टेटमेंट है 3 इज अ प्राइम नंबर, ये करेक्ट है। अगर 3 प्राइम नंबर है, 3 ये क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर सबको पता होगा क्या होता है, तो ये प्राइम नंबर है, ये ट्रू है। Q 4 इज अ रैशनल नंबर, क्या 4 ये रैशनल नंबर है, 4 इज अ रैशनल नंबर, यस 4 भी रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर्स जो है, नेचुरल नंबर्स 1 to इन्फाइनाइट होते हैं, होल नंबर 0 to इन्फाइनाइट होते हैं, इंटीजर्स 0 to इन्फाइनाइट विद इन द नेगेटिव इंटीजर्स, एंड रैशनल नंबर जो इन सबसे बड़े होते हैं, तो रैशनल नंबर में ये सभी इन्वॉल्व होते हैं, तो 4 उसमें आ जाता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो ट्रू। अब ये भी स्टेटमेंट ट्रू है और ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट्स हमारे ट्रू है, तो कंबाइनिंगली आप क्या करेंगे, अभी इसका कंजंक्शन का जो ट्रूथ टेबल हमने देखा था उसमें अगर आप चेक करेंगे तो इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, उसके लिए जो आंसर आता है वो आंसर क्या आने वाला है, उसके लिए ट्रू। सो देयरफॉर इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है, ट्रू। सो दिस इज द ट्रूथ वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन, फॉर दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल जो लिखा है कि ऑल फ्लावर्स आर रेड और ऑल काउज आर ब्लैक, तो यहाँ पे P स्टेटमेंट क्या होने वाला है, ऑल फ्लावर्स आर रेड, ऑल फ्लावर्स आर रेड, इसके लिए ट्रूथ वैल्यू क्या है, ये ट्रू है क्या, सभी फ्लावर्स रेड होते हैं क्या, नहीं, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। देन Q ऑल काउज आर ब्लैक, सभी काउज जो है वो कैसी होती है, ब्लैक होती है। अब इसमें ऑल काउज आर ब्लैक बोला गया है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसी है, इसकी ट्रूथ वैल्यू भी क्या होने वाली है, सभी काउज ब्लैक होती है क्या, बताइए आप लोग। आपको ये समझना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इन दोनों स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपको यही नहीं पता कि इसमें ये ट्रू है या फॉल्स, तो आपका आंसर जो है उसमें गलत आने वाला है, ठीक है। तो आप उसके बारे में सबसे पहले श्योर चाहिए। यहाँ पे और ये कनेक्टिव यूज किया हुआ है, यानी डिसजंक्शन यूज किया हुआ है, तो क्या आएगा सिंबॉलिक फॉर्म, P और Q, P और Q आ गया। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, अब इसमें भी दोनों की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स फॉल्स से आने वाली है, क्योंकि सभी काउज ब्लैक, उन्होंने कहा है ऑल काउज आर ब्लैक, पर इट इज नॉट कंपल्सरी, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे दोनों की फॉल्स ही वैल्यू है।
अभी आप क्या करेंगे, अभी आप जो ट्रूथ टेबल है इसका डिसजंक्शन का, उसमें अगर आप चेक करते हैं कि बोथ आर फॉल्स, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, आपको एक बार लर्न हो जाता है तो आप उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो उसका जो आंसर आता है दैट आंसर इज अगेन व्हाट, फॉल्स। तो इसलिए इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या रहने वाला है, फॉल्स रहने वाला है। तो इस तरह से एक्सरसाइज में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चन नंबर 2 और 3, तो इस तरह के क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद वाला जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। थैंक यू।